कैसे पढ़ाई लिखाई करेंगे? ऐसा में मेरा से कौन शादी करेगा? मेरा माता पिता किसान है, कुछ नहीं करते हैं। एक दिन काम नहीं करेंगे तो कैसे हम लोग खाएंगे पिएंगे? अगर हम स्कूल जाएंगे तो कौन हमको पढ़ाएगा लिखाएगा? ऐसा 25 साल का शादीशुदा सहरुद्दीन, जिसको 2 साल की एक बच्ची है, उस सहरुद्दीन ने इस 14 साल की बच्ची के साथ जो है रेप किया। अभी हम लोग सब लोग इकट्ठा किए हैं तो ये 6,000 रुपया हुआ है। ये 6,000 मैं इस बच्ची को पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, और 4,000 रुपया मैं अभी फ़ोन पे करूँगा। ये अपना चेहरा कैसे दिखाए समाज के मर्दों के सामने, जब हमारी बच्चियाँ जो है रेप का घटना का शिकार हो जा रही है। ये हम अपनी नामर्दी का सबूत तो नहीं दे रहे हैं। नेताओं से भी विनती करना चाहता हूं कि जिस भी विधायक के क्षेत्र में, जिस भी सांसद के क्षेत्र में इस प्रकार का घटना घटता है, वो सांसद और विधायक आए। जिस भी मुखिया के क्षेत्र में इस प्रकार का घटना घटता है, वो मुखिया आए। जिला परिषद के क्षेत्र में घटना घटता है, वो जिला परिषद आए यहाँ पे और 1-1 महीना का अपना तनख्वाह दें। ये आदिवासी लड़की है ना, इसके लिए आवाज़ उठाने के लिए कोई आदिवासी नेता नहीं आएगा, लेकिन चुनाव में आदिवासियों की बात करने के लिए सारे आदिवासी नेता आएंगे, क्योंकि आदिवासियों का वोट चाहिए। 25 साल का शादीशुदा सहरुद्दीन, जिसको 2 साल की एक बच्ची है, उस सहरुद्दीन ने इस 14 साल की बच्ची के साथ जो है रेप किया है। अभी 4-5 दिन पहले की घटना है और ये रांची जिला की घटना है। अभी तक इस बच्ची को मदद करने के लिए कोई नहीं आया है। अब हम लोग क्या बोलें? ये अपना चेहरा कैसे दिखाए समाज के मर्दों के सामने, जब हमारी बच्चियां जो है रेप का घटना का शिकार हो जा रही है। ये हम अपनी नामर्दी का सबूत तो नहीं दे रहे हैं। अगर हम मर्द हैं तो हम अपने समाज में जो है रेप की घटनाओं को रोकने का प्रयास करें, और जो भी बलात्कारी है उसको एट ए टाइम सजा दिया जाना चाहिए, तब जाके बलात्कार की घटनाएं रुकेगी। और झारखंड में हर दिन हर जिला में कोई ना कोई बच्ची जो है दरिंदा की शिकार होते जा रही है। अब इससे हमारी मजबूरी है, पूछना पड़ेगा कि आखिर ये क्या चाहती है, आखिर इसके साथ किस प्रकार से घटना घटा था, सरकार इसका मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब जानना पड़ेगा और ये दिखाना पड़ेगा, ताकि आप लोग देखें और आप लोग शर्मिंदगी महसूस करें और आप लोग जो है इस प्रकार का घटना रोकने का प्रयास करें, क्योंकि बलात्कारी कोई और नहीं, हमारे समाज का ही है। जब तक हम लोग अपने बच्चों को इस प्रकार का ज्ञान नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, तब तक इस प्रकार का घटना घटते रहेगा। अपराधी का क्या नाम है बाबू? सहरुद्दीन अंसारी। सहरुद्दीन अंसारी। कितना साल उम्र है उसका? 25 साल। 25 साल। शादीशुदा है कि नहीं है? है। शादीशुदा है। अच्छा, कितना दिन पहले आपके घर में घुसा था वो? अब 4 दिन के पहले, आज से 4 दिन पहले। उस समय आपके घर में कोई था कि नहीं था? कोई नहीं था। कोई नहीं था। ये आदिवासी लड़की है ना, इसके लिए आवाज़ उठाने के लिए कोई आदिवासी नेता नहीं आएगा, लेकिन चुनाव में आदिवासियों की बात करने के लिए सारे आदिवासी नेता आएंगे, क्योंकि आदिवासियों का वोट चाहिए। अगर है हिम्मत तो आए यहाँ पे आदिवासी नेता और इंसाफ दिलाए इस बच्ची को। बाबू, अब तुम्हारा शादी कैसे होगा? ऐसा में कौन शादी करेगा मेरा से? बताइए, कौन शादी करेगा इससे? जरा सोचिए। अब क्या करना चाहती हो तुम? पढ़ लिख के नौकरी करेंगे। अब सरकार तो पढ़ लिख के नौकरी करेगी, पढ़ लिखने के बाद सरकार नौकरी दे तब तो, कम से कम इसे तो नौकरी देना चाहिए। अच्छा, तुमको नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। अच्छा, कौन नौकरी देगा तुमको? सरकार। सरकार। झारखंड के सरकार से विनती है कि जो छत्तीसगढ़ में आप लोग जो है मेफेयर होटल में मौज मस्ती कर रहे हैं, जिसका 1 दिन का 1 कमरे का किराया जो है वो 1.5 लाख रुपया है, अगर सारे विधायक जो है थोड़ा थोड़ा मदद कर देंगे तो इस बच्ची को जो है ना आर्थिक सहायता हो जाएगा। और यहाँ का सिर्फ इस विधानसभा का अगर विधायक जो है थोड़ा सा प्रयास कर देगा तो इस बच्ची को सरकारी नौकरी हो जाएगा। कौन से स्कूल में पढ़ती हो बाबू तुम? उत्क्रमित उच्च विद्यालय से रोवेलो। मतलब कि सरकारी स्कूल में पढ़ती है? यस। अब जरा सोचिए, ये स्कूल में जाएगी तो भी जो है उस स्कूल के बच्चे जो है इसको ताना मारेंगे,
तो कम से कम इसका जो है एडमिशन दूसरे जगह किसी स्कूल में होना चाहिए। इसके लिए हॉस्टल का व्यवस्था होना चाहिए। और ये व्यवस्था कौन कराएगा? ये काम तो मनीष कश्यप का तो है नहीं। हम लोग कहाँ से इतना करेंगे और कितना करेंगे? हमारा एक छोटा सा चैनल है, जितना होता है उतना करने का प्रयास करते हैं। विनती करना चाहता हूँ कुछ प्राइवेट स्कूल के मालिकों से, संचालकों से, कि इस बच्ची को जो है यहाँ से कहीं दूर जो है अच्छे माहौल में पढ़ाइए, ताकि ये बच्ची जो है पढ़ के जो है ये नौकरी करे। और नौकरी करने के बाद जो है ये उतना काबिल हो जाए ना कि उस सहरुद्दीन को जो है बीच चौराहे पे पकड़ के जो है ना, इस बच्ची को जो है एसपी बनना होगा, इस बच्ची को जो है यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। लेकिन ये बच्ची जो है सरकारी स्कूल में यहाँ पे रह के नहीं कर पाएगी। बस थोड़ा सा अगर किसी प्राइवेट स्कूल के संचालक थोड़ा सा मदद कर देंगे ना, तो इस बच्ची के साथ जो बलात्कार किया है उस बलात्कारी को जो है ये जरूर सबक सिखा देगी, जरूर। क्योंकि ये आदिवासी की बच्ची है, इसके माता पिता कम पढ़े लिखे तो है ही नहीं। और इस घर में जो है 5 लोगों का परिवार रहता है, देखिए। और जितने भी लोग आप लोगों को दिख रहे होंगे सब भोले भाले सीधे साधे लोग हैं, सारे के सारे देख सकते हैं। सब लोग मजबूर हैं, सब लोग अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ना जानते हैं, इसलिए इस प्रकार का घटना घटा है। अगर किसी बड़े घर की अगर ये बेटी होती तो शायद जो है आज बड़ा बड़ा नेता वहाँ पे पहुँच गया होता। लेकिन बड़े घर की बेटियों के साथ इस प्रकार का तो होता नहीं है। हम कैसे पढ़ाई लिखाई करेंगे? ऐसा में मेरा से कौन शादी करेगा? मेरा माता पिता किसान है, कुछ नहीं करते हैं। एक दिन काम नहीं करेंगे तो कैसे हम लोग खाएंगे पिएंगे? अगर हम स्कूल जाएंगे तो कौन हमको पढ़ाएगा लिखाएगा? ऐसा स्कूल जाएगी, जिस स्कूल में पढ़ती है, जिस गांव में, उस स्कूल में जाएगी तो बच्चे ताना मारेंगे, वहाँ के लोग ताना मारेंगे, किसी बच्ची के साथ रेप हुआ था। तो कैसे पढ़ेगी उस स्कूल में? ज़रा सोचिए। तो कोई दानवीर कर्ण आगे आए, और अगर किसी के पास स्कूल है तो वो आगे आए और इस बच्ची को जो है अपने स्कूल में पढ़ाने का प्रयास करे, बस विनती है। और हम लोगों से जितना हो सका है उतना मदद किए हैं। उम्मीद है कि ये आदिवासी की बच्ची है तो कुछ आदिवासी नेता आगे आएंगे और इस बच्ची को पढ़ाने का प्रयास करेंगे, उम्मीद है। हमारा काम नहीं है कि हम जाएं और लोगों को पैसा दें। हमारा काम है कि हाँ, आपको जो समस्या हुआ है उसको सही ढंग से हम लोग दिखा दें। लेकिन हम लोगों से जितना होता है उतना मदद करते हैं। अभी हम आपके गाँव में आए थे तो एक लड़की खेत में दिखी काम करते हुए, तो और मेरे गाड़ी में उस समय जितना पैसा था उतना हमने पूरा दे दिया, पूरा का पूरा, मतलब कि 7,210 रुपया था, पूरा पैसा दे दिया। जब वो रोने लगी मेरे सामने पढ़ाई के लिए, अभी आप ही के गांव में यहाँ पे खेत में काम कर रही थी, अभी हम लोग सब लोग इकट्ठा किए हैं तो ये 6,000 रुपया हुआ है। ये 6,000 मैं इस बच्ची को पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। और 4,000 रुपया मैं अभी फ़ोन पे करूँगा, अभी मतलब कि 10 अभी करूँगा, मतलब कि 10,000 रुपया का आर्थिक सहायता मैं कर रहा हूँ। मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, मेरा भी कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है, मजबूरी है। आप लोग जो है मतलब कि किताब कॉपी खरीदिए और बच्चा को पढ़ाइए। ये लो बाबू। और मैं सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि अब ज़रा सोचिए, इस बच्ची के साथ गलत हुआ है, ये बच्ची अब कहाँ जाएगी? इससे कौन शादी करेगा? सोचने वाली बात यह है। तो सरकार को जो है इस प्रकार का जितनी भी पीड़ित बच्ची है, चाहे किसी के चेहरे पे एसिड अटैक होता है, चाहे किसी बच्ची के साथ बलात्कार की घटनाएं घटती है, तो उस प्रकार के जितने भी पीड़ित बच्ची हैं, जितने भी पीड़ित लड़की हैं, जितने भी पीड़ित औरतें हैं, कम से कम उनको सहारा के रूप में एक सरकारी नौकरी दिया जाना चाहिए। इतना सक्षम झारखंड सरकार है, इतना सक्षम हिंदुस्तान सरकार है। अगर सरकार सक्षम नहीं है, अगर सरकार नामर्द है तो ही नौकरी नहीं देगा। कम से कम नौकरी तो मिलना चाहिए इस प्रकार के बच्चों को। कहाँ जाएगी? कौन शादी करेगा इससे? जरा बताइए। अब विधायक लोगों को ये समझ में आना चाहिए। बस विनती है कि इस प्रकार के बच्चों का, इस प्रकार की लड़कियों का मदद करने का प्रयास किया जाए। बस हमसे जितना हो रहा है हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हमसे जितना हो रहा है उतना मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं हर महीना जितना भी पैसा मेरे पास आता है उसका 25% मैं डोनेट कर देता हूं। उसके अलावा मुझे अपना न्यूज़ चैनल भी चलाना है, मेरा अपना खर्चा है, एक जगह से दूसरे जगह जाना है, मेरा ऑफिस है, भाड़े पे मैंने ऑफिस लेके रखा है, गाड़ी का खर्चा है, होटल में जाके रुकना पड़ता है, ये चीज़ें है, तो हमारा भी खर्चा है। उसके अलावा हमारे चैनल में जितने स्टाफ हैं उनको सैलरी देना पड़ता है।
तो हमारे पास जितना पैसा आता है उसका 25% हम लोग डोनेट कर देते हैं। आप लोगों से भी विनती करना चाहता हूं कि आप लोग जितना कमा रहे हैं उसका 10% डोनेट कीजिए। अगर 1000 रुपया कमा रहे हैं तो उसका 10% जो है 100 रुपया होता है, सिर्फ 100 रुपया। अगर 1 लाख रुपया कमाते हैं तो उसका 10% होता है 10,000 रुपया। 10,000 रुपया से आप किसी भी परिवार का मतलब कि हालात को बदल सकते हैं। 90,000 रुपया आपके पास बच जाएगा। तो ये चीज़ें समझने की जरूरत है। भारत के सक्षम लोगों से विनती करना चाहते हैं कि असक्षम लोगों का मदद करें। जिस दिन हम लोग जो है मदद करना शुरू कर देंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकार से पहले हम लोग भारत की गरीबी को दूर कर देंगे। सरकार से पहले हम लोग बिहार और झारखंड की गरीबी को दूर कर देंगे। नेताओं से भी विनती करना चाहता हूं कि जिस भी विधायक के क्षेत्र में, जिस भी सांसद के क्षेत्र में इस प्रकार का घटना घटता है, वो सांसद और विधायक आए। जिस भी मुखिया के क्षेत्र में इस प्रकार का घटना घटता है वो मुखिया आए। जिला परिषद के क्षेत्र में घटना घटता है वो जिला परिषद आए यहाँ पे और 1-1 महीना का अपना तनख्वाह दें। अगर वो लोग ऐसा करना शुरू कर देंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि फिर अपराधियों को डर लगेगा कि अगर मैंने अपराध किया तो पीड़ित परिवार को जो है आर्थिक सहयोग करने के लिए बहुत सारे नेता मंत्री आ जाएंगे और उस पैसे से जो है ये लोग अच्छा वकील हायर करके जो है ना अपराधी को फांसी के फंदों पर लटकवा देगा। अब ये लोग कहाँ से वकील हायर करेगा? सोचने वाली बात ये है। इन लोगों को कहाँ जानकारी है? आधे से अधिक लोग तो अनपढ़ हैं। इस बच्ची के समस्या का समाधान कैसे होगा और इस प्रकार की घटनाओं पे लगाम कैसे लगेगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और समाज के बुद्धिजीवी लोगों से विनती करना चाहता हूं कि इस प्रकार का घटना कहीं भी घट रहा है तो अपराधी का आप लोग खुल के विरोध करें और इस प्रकार की लड़कियों का मदद करने का प्रयास करें। जय हिंद।